फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल वर्ल्ड। तो इससे पहले वीडियो में हमने प्रथम धर्म युद्ध की चर्चा की थी। तो आज हम पढ़ेंगे द्वितीय धर्म युद्ध। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रथम धर्म युद्ध में ईसाई की विजय के परिणाम स्वरूप 4 आउटरैमर समुद्र पार के ईसाई राज्य एडेसा, जेरूसलम, त्रिपोली, एंटियोक की स्थापना हुई थी। यद्यपि आपसी विवादों के कारण ये राज्य कमजोर हो रहे थे, किंतु सबसे बड़ी घटना तब घटित हुई जब 1130 में बाल्डविन द्वितीय की मृत्यु हो गई। अब एडेसा तथा अन्य राज्यों में आपसी मतभेद तीव्र हो गए, जिसका लाभ तुर्की मुसलमानों ने उठाते हुए 25 दिसंबर 1144 में एडेसा नगर पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया। मुसलमानों के द्वारा ईसाइयों का खून बहाया गया तथा कई लोगों को गुलाम बनाकर बेच दिया गया। इस नगर के पतन ने न केवल फिलिस्तीन के ईसाइयों को चिंता में डाल दिया, बल्कि संपूर्ण यूरोप जेरूसलम के अस्तित्व की रक्षा के लिए व्यथित हो गए। द्वितीय धर्म युद्ध के संदेश को फैलाने के लिए संत पीटर के समान संत बर्नार्ड ने काफ़ी प्रयास किए थे तथा ईसा के जन्म स्थान की रक्षा के लिए ईसाइयों को प्रेरित किया। अब हम देखेंगे धर्म युद्ध का आरंभ। प्रथम धर्म युद्ध इटली के नेतृत्व में लड़ा गया था। आउटरैमर राज्यों की रक्षा हॉस्पिटलर्स एवं टेम्पलर्स की सहायता से ही संभव थी। ये विशेषकर धार्मिक सैनिक समुदाय थे, जिन्होंने पवित्र भूमि की रक्षा के लिए न केवल घायलों तथा बीमारों की सेवा की, अपितु साथ ही तीर्थ स्थलों की यात्रा करने वाले लोगों की भी सुरक्षा, स्वागत, मनोरंजन तथा ईसाई धर्म के प्रसार का कार्यभार संभाला था। समस्त सीरिया तथा फिलिस्तीन में इनके किले रक्षा के लिए खड़े थे। इनके पैसों से भी लगभग 47 वर्षों तक मध्य एशिया का ईसाई साम्राज्य अक्षुण्ण बना रहा। इन्हीं भावनाओं ने आम जनता, सामंत, पादरी तथा राजाओं को भी द्वितीय धर्म युद्ध में भाग लेने के लिए प्रेरित किया था। यूरोप के शासक अपने धार्मिक एवं राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के कारण युद्ध में शामिल हुए थे। फ्रांस के राजा लुई सप्तम ने अपने राज्य में एक चर्च के भीतर 1300 विद्रोहियों को जिंदा जला दिया था। अपने इस पाप के पश्चाताप के लिए वह धर्म युद्ध में शामिल हुआ। वहीं जर्मन सम्राट कॉनरेड तृतीय अपने क्षेत्र में होने वाले आंतरिक अशांति को नज़रअंदाज करते हुए धर्म की रक्षा के लिए अपनी सेना लेकर चल पड़ा। विभिन्न कठिनाइयों ने द्वितीय धर्म युद्ध की असफलता को सुनिश्चित कर दिया, जैसे आपसी मतभेद, अन्य एशियाई देशों के विजय का प्रयास, धन एवं वैभव का लालच, मार्ग की कठिनाइयाँ। इन कारणों से जर्मनी एवं फ्रांस की अधिकांश सेनाएं नष्ट हो गई। शेष बची सेना ने जब दमिश्क का घेरा डाला, तब आपसी मतभेद और भी सामने आने लगे। फिलिस्तीन ईसाइयों का समर्थन न मिलने से यह प्रयास विफल रहा। पश्चिमी यूरोप को इस असफलता ने शर्मसार कर दिया। अधिकांश सैनिक वापस यूरोप लौट गए तथा मुस्लिम शक्ति के फिलिस्तीन के समीपवर्ती क्षेत्रों में होने वाले प्रसार को रोका नहीं जा सका। इस प्रकार द्वितीय धर्म युद्ध का विस्तृत होने के बावजूद भी विभिन्न कारणों से असफल रहा। अपने प्रयासों के बावजूद यूरोपीय पुनः एडेसा को प्राप्त नहीं कर सके। यद्यपि जेरूसलम अब भी ईसाइयों के अधिकार में रहा, लेकिन तुर्की आक्रमण का खतरा अब और भी गहरा हो गया। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम तृतीय धर्म युद्ध की चर्चा करेंगे। थैंक यू।